Friends, I Dr. Shumsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एसिडिटी के ऊपर, जहाँ जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, जहाँ जो लोग फ्लैटुलेंस से सफर करते हैं जिसको अफरापन कहते हैं, जहाँ जो कहते हैं कि मेरे को खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, तो इसके क्या रीजन रहते हैं, क्या जो बेसिक उपाय रहते हैं, जहाँ कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड मस्ट वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। तो और चलते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसको ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फ्लैटुलेंस की, अफरापन की, और ऐसा लगता है कि मेरा फूड जो है वो बैक आ रहा है, जिसको हम वॉमिट कहते हैं, वॉमिटिंग की फॉर्म में बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्यों होता है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के साथ होता है जिनको जीआईटी अपसेट रहता है, जहां जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जिसमें डे नाइट सर्कुलेशन जो उनका है वो चेंज रहता है। मान लो वो नाइट टाइम काम ज्यादा करते हैं और डे टाइम भी वो सो नहीं पाते। ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब जहां जिसको हम कहते हैं कि जो टाइमली खाना नहीं खा पाते, या जिनका खाने का टाइम अपसेट रहता है, उस केस में ये जो फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, ये जो गैस की प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। मैं आपको ये बता देता हूँ उन लोगों के किस टाइप के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कि हम खाना खाएं तो हमारे एब्डोमेन में, लोअर पार्ट में अगर पेन रहती है, जहां हम ये कहें कि हमें फार्टिंग होता है, फार्टिंग को हम सिंपल लेमन में कहें कि हमें पाद आते हैं, जहाँ पद आते हैं, जहां हम ये कहें कि हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, चेस्ट में थोड़ी सी कंजेशन होती है, जहां हम ये कहें कि चेस्ट के अंदर जो है बर्निंग सेंसेशन फील होती है, या उसके बाद और भी कई सिम्टम आते हैं, जैसे कईयों को नोजिया रहना, वेट लॉस रहना, जहाँ खाना खाने के बाद इमीडिएट ऐसे लगना कि मेरा खाना जो है वो डाइजेशन के बाद लूज मोशन की ऐसे तादाद आ रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है लूज मोशन लग जाएंगे, जहाँ मेरे को पोटी आने वाली, ऐसी कई कंडीशंस आ जाती हैं, जिस केस में उन लोगों को ब्लोटिंग के साथ साथ वॉमिटिंग की, लूज मोशंस की, जहाँ इम्प्रॉपर डाइजेशन की जो है वो दिक्कत रहती है। ये सारे उसके सिम्टम रहते हैं। अब इसके साथ कई और भी डिजीज एसोसिएटेड हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, या कुछ लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। वो अल्सर जब भी आप खाना खाओ तो आपको खाना खाने में पेन हो, और पेन के साथ साथ आपके माउथ में, ओरल कैविटी के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाए, जिसको हम छाले कहते हैं। अगर आपके मुंह में छाले हैं, ये छाले बार बार होते हैं, तो इसका ये सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम्स रहता है कि आपको एसिडिटी रहती है, और आप जो है आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हुई है, अंदर से गर्म है, आपके लिवर के अंदर भी गर्मी हो सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए आज बेसिक उपाय बताता हूँ इस वीडियो में, आप लोगों ने देखते चलना। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कई बार कुछ लोग गर्ड से सफर करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। जब हम खाना खाएं तो ऐसा लगे कि हमारा खाना बैक आ रहा है, उस डिजीज को हम गर्ड कहते हैं। ये कुछ पॉपुलेशन गर्ड से सफर करती है। वो क्यों करती है? जब हम खाना खाने के बाद प्रॉपर हमारा खाना डाइजेशन नहीं होता, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते, जहाँ प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते, जहाँ प्रॉपर फिजिशियन से चेकअप नहीं करवाते, तो स्लो बाय स्लो ये किसी ना किसी डिजीज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ एक और दिक्कत आती है उन लोगों को, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। जो हमारा जीआईटी ट्रैक है, उसका जैसे हम खाना खाएं तो ये फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, और स्टमक में बाद हमारे दो पार्ट रहते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। लार्ज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, और उसका एक पार्ट रहता है कोलोन। ये जो कोलोन पार्ट है, इसमें हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रिजर्व रहता है, जिसको हम फीकल मैटर कह दें या पोटी कह दें, वो हमारी प्रिजर्व रहती है। और जब भी कुछ लोग जब जाते हैं फ्रेश होने के लिए, जहाँ वो कहीं भी जाते हैं वॉशरूम वगैरह, तो उनको पोटी के साथ साथ ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्रोनिक कंडीशन के साथ साथ होता है। ये रहती है मेजर डिजीज कंडीशन, जिनके साथ कई बार फ्लैटुलेंस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, जब ब्लोटिंग हो सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इसको टेस्ट कैसे करवाएं, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट रहते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट करते हैं डॉक्टर, जो फिजिकल एग्जामिनेशन, वो ये देखते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। आपसे ये पूछते हैं कि आप खाना खाते हैं उसके कितनी देर बाद एसिडिटी होती है, गैस बनती है, गैस पास होती है या नहीं होती, कितनी बार होती है, आपका डाइट क्या, आपका जो डाइट चार्ट है वो भी देखते हैं। वो ये फिजिकली देखा जाता है। उसके बाद कुछ रहते हैं ब्रेथ टेस्ट, जो आपके सांस है, जो आप एयर अंदर बाहर लेके जाते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है कि क्या उसमें फॉल स्मेल तो नहीं है, आपके ब्रेथ में गंदी स्मेल तो नहीं आती।
ये भी टेस्ट किया जाता है। कई बार इसमें एक्सेसिव हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन के लिए वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लड टेस्ट, कहीं आपके लिवर इन्फेक्शन ना हो या आपके जीआईटी इन्फेक्शन ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट का, ब्लड का प्रोफाइलिंग करवाते हैं। और साथ ही साथ रहता है कई बार सिग्माइडोस्कोपी रहता है। ये जो सिग्माइडोस्कोपी है, ये व्यू करने के लिए देखा जाता है कि आपका जो जीआईटी ट्रैक है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जहाँ कोलोनोस्कोपी भी होता है, वो कैमरा डाल के आपके अंदर देखते हैं। और जीआईटी के और भी कई टेस्ट रहते हैं, ये बेसिक टेस्ट रहते हैं जो आप जीआईटी ट्रैक के लिए करवा सकते हो। उसके बाद रहता है कि हम इसको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये है कि कई बार कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कईयों को गैस पास होती है, कईयों को नहीं होती, या कईयों को अफारापन रहता है जिसको फ्लैटुलेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बेसिक बता दूं, जब भी आप खाना खाओ तो खाने के साथ कभी भी आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। कौन सी ड्रिंक, जैसे हम कोक पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, लिम्का पी लेते हैं, या एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, ऐसी ड्रिंक्स हमें खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत कि अगर आप खाना खाने से पहले एम्प्टी स्टमक ये चीजें ले लेते हो तो और भी ज्यादा एसिडिटी रहती है, फ्लैटुलेंस रहती है, गैस पास होती है। तो फर्स्ट चीज आप सुधार करें कि अगर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उसको अवॉइड करो। आप अगर बहुत मजबूर हो, लेना भी चाहते हो, तो खाने के 15-20 मिनट बाद ले सकते हो, आपको एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर आप खाने के साथ चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, ये दोनों खाने के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आपको खाना खाने से कम 1-1.5 घंटा पहले या 1-1.5 घंटा बाद में चाय कॉफी पीनी चाहिए। ये भी फ्लैटुलेंस कॉज करती है। और खासकर मिल्की प्रोडक्ट, कभी भी खाने के साथ हमें मिल्क नहीं लेना चाहिए। मिल्क हमेशा या तो आप खाने से पहले ले लो या खाने से 1-1.5 घंटा बाद लो। अगर खाने में आप लोगों ने हाई प्रोटीन और फैट खाया हुआ है तो आपको मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। ये आप एसिडिटी और ब्लोटिंग को कम कर सकते हो। उसके बाद रहता है कि जब भी आप खाना खाओ, आपको स्लो